लोकवेद कहते हैं घर का ज्ञान, अपना मन घड़ंत, अपना अनुभव, उसे लोकवेद कहते हैं। सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, उसको लोकवेद कहते हैं। उस लोकवेद के आधार से परमात्मा निराकार बताया हुआ होता है, जिस कारण से परमात्मा को पहचानने में हम अभी तक धोखा खाते रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा के विषय में जिस भी ऋषि संत महात्मा ने ज्ञान बताने की चेष्टा की है, उन्होंने यही कहा है कि ये ज्ञान जो मैं सुना रहा हूं ये वेदों से है, या पवित्र गीता जी से है, या पवित्र पुराणों से है। तो हम यही सोचते रहे कि वेदों में परमात्मा निराकार ही लिखा होगा, क्योंकि जो गुरुजी थे हमारे वो संस्कृत जानते थे, संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, और सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, ये संस्कृत भाषा में ही लिपिबद्ध थे। और जो व्यक्ति संस्कृत भाषा बोलता है, जानता है, पढ़ सकता है, और वो फिर कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, गीता जी को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, उनमें ऐसा ऐसा लिखा है, तो जन साधारण के लिए ये स्वाभाविक है इस बात को स्वीकार कर लेना कि जो संत बता रहा है, टीचर बता रहा है, ये सत्य है। तो उन अज्ञानी ऋषि संतों ने केवल लोकवेद सुनाया, वेदों और गीता और पवित्र पुराणों का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आया। उस लोकवेद के आधार से हमें वो बताते रहे परमात्मा निराकार है। जैसे कोई भगवान श्री विष्णु जी के उपासक है, भगवान शिव जी का उपासक है, और उसने साकार मूर्ति बनाई हुई है भगवान विष्णु की, शिव जी की, उसकी पूजा करता है। और फिर उससे कोई पूछता है कि भगवान कैसा है, आप साधना करते हो, क्या आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं? नहीं, परमात्मा तो निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जा सकता समाधि में। तो इस तरह के लोकवेद से पूरा समाज ओत-प्रोत था। और साथ में ये ऋषिजन कहा करते कि वेदों में परमात्मा निराकार कहा है, तो हमने ये पक्का मान लिया जब वेदों में निराकार लिखा है तो भगवान सचमुच निराकार है। अब जैसे पवित्र हिंदू समाज के गुरुजी पवित्र पुराणों और पवित्र वेदों की ही आड़ लेकर और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी की आड़ लेकर ज्ञान सुनाया करते थे, तो हमने यही मान लिया था ये जो बता रहे हैं सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं और ये कहते हैं हमने वेदों, गीता और पुराणों को पढ़ा है। तो फिर हमारे अंदर फिर शंका का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, प्रश्न नहीं उठता कि भगवान के विषय में कोई शंका उत्पन्न हो कि वो साकार है। एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने, 50 ने, लाखों ने, करोड़ों ने, संतों ने, वक्ताओं ने एक घिसी पिटी थ्योरी सुना रखी थी, परमात्मा निराकार है, और समाधि में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता, साधना समय में। ये तो सिद्धांत था पवित्र हिंदू धर्म का। ऐसे ही पवित्र ईसाई धर्म में वो भी परमात्मा को निराकार मानते, साकार नहीं। किसी ईसाई से पूछा जाए कि परमात्मा कैसा है, साकार है व निराकार, वो कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है।
पवित्र मुसलमान धर्म के अंदर यदि इसमें यही थ्योरी है कि परमात्मा निराकार है, बेचून है, और पुण्यात्माओं हमारे सभी सद्ग्रंथ कहते हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, मनुष्य जैसा आकार है, और उसका नाम कबीर है। और फिर जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा प्राप्ति हुई उन्होंने भी परमात्मा को साकार बताया, एक देशीय बताया है, एक स्थान पर सतलोक के अंदर विराजमान है। पुण्यात्माओं ये ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि इस मनुष्य को, इस प्राणी को परमात्मा के वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान हो, परमात्मा की वास्तविक स्थिति से ये परिचित हो। इसलिए इसने सभी समाज को भ्रमित कर दिया और लोक वेद के ऊपर आधारित कर दिया। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताते हैं, और आप ही वो दास बनते हैं, आप ही वो मालिक हैं, कुल सृजनहार हैं, और स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, और स्वयं ही वो एक नेक नागरिक होते हैं, स्वयं ही एक नेक शिष्य की भूमिका करते हैं, और स्वयं ही एक वास्तविक दास की भूमिका करते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखनारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। तो उस परमेश्वर ने आकर बताया है कि ये जो भोली आत्मा है, तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, इन नकली ऋषियों और गुरुओं के ज्ञान के आधार से वो साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, उनकी ऐसी स्थिति है। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है सुना सुना ज्ञान। जैसे हम पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण राम कृष्ण की पूजा करते थे, कोई हनुमान जी की पूजा, कोई बाबा श्याम जी की पूजा की, देवी की पूजा, कोई भैरव भूत बैतालों की पूजाएं, कई तीर्थों पे कई मंदिरों में जाते थे। जिस ज्ञान से आधार से हम ये पूजाएं करते थे वो लोक वेद था, शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था, एक जनसाधारण को बता रहे हैं आप जी, और हमारे लिए वो प्रमाण दे रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। सतगुरु तत्वदर्शी संत, सच्चा गुरु, सतगुरु माने सच्चा गुरु, पूर्ण संत मिल गए। तो उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च, तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक हमें दे दिया। हम उस तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, शास्त्र अनुकूल ज्ञान के आधार से अब इसकी रोशनी में अब हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं, हम मनमाना आचरण नहीं कर रहे। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जब तुम्हें संत मिल जाएंगे फिर तुम्हारी ये लोक वेद की धारणा छूट जाएगी। जैसे ये दास पहले श्री राम कृष्ण के पुजारी था, विष्णु जी शंकर भगवान के पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखता था, और 100 रुपये का प्रसाद मंगलवार न बांट दिया करता। तो कोई भी घर में जैसे लाभ होता था तो भगवान राम कृष्ण, विष्णु शिव जी या बाबा श्याम जी, हनुमान जी को क्रेडिट देते थे, इन्होंने हमारे ये लाभ दिया। अब जब हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तो पता चला कि ये कुछ भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण और हनुमान जी, श्याम जी
आदि जो भी ये देव हैं ये हमें कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते, केवल हमारा किया हुआ कर्म ही दे सकते। वो कौन सा कर्म? पूर्व जन्म का, और इसके अंदर वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रारब्ध में जो लिखा है वही दे सकते, इससे अतिरिक्त वो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल एक परमेश्वर है पूर्ण ब्रह्म, जो हमारे भाग्य में भी परिवर्तन कर देता है। अब हमें पता चल गया, इसलिए हम उस लोक वेद के आधार से भटक नहीं सकते। अब आपको दिखाते हैं कि परमात्मा कैसा है, साकार है व निराकार है। कबीर परमेश्वर जब आए थे, अपनी महिमा, अपनी वाणी, अपना तत्वज्ञान स्वयं ही लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से स्वयं ही आवाज लगा लगा कर सुनाया करते थे, और उस ज्ञान को लिपिबद्ध कर लिया, लिख लिया। वो पांचवा वेद है, वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन की वाणी है। उसके अंदर और ऑल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर कंप्लीट ज्ञान है, धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान है, जो वेदों और गीता जी में भी नहीं है। उससे आगे का ज्ञान है, वो तो है ही है, उससे आगे का और ज्ञान है जो वेदों और गीता में नहीं है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात सूक्ष्म वेद के विषय में कहा गया है कि उसमें बहुत विस्तार से भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ लिखे हुए, तो उस तत्व ज्ञान को, उस सच्चिदानंद घन की वाणी को तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर अपने समस्या का समाधान करवा, प्रसन्न कर, फिर वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परम तत्व का ज्ञान करावेंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान से भिन्न कोई और ज्ञान है, अन्यथा गीता जी का ज्ञान तो गीता ज्ञान दाता भगवान बता ही रहा था। उसने कहा है कि उस परमेश्वर की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, उनके मुख से उच्चरित वाणी में ये ज्ञान बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है। बहुत सी यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में लिखा हुआ है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। जैसे एक 8वीं कक्षा तक का सिलेबस होता है, वो गलत नहीं है, उसे आगे और क्लासेज हैं, उनका सिलेबस पाठ्यक्रम और आगे है, तो ऐसे समझना है। इसी प्रकार पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक इसमें स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के विषय में कोई तो निराकार कहता है, जन्म लेने वाला, कोई न उत्पन्न लेने वाला, होने वाला। उसके विषय में वास्तविक ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही सुनाएंगे, उनसे सुनो। तो इसे सिद्ध हुआ कि पवित्र वेदों का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, अधूरा है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। अपने सूक्ष्म वेद में दिए हुए ज्ञान में कबीर परमेश्वर ने कहा है, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद मेरी ही महिमा सुना रहे हैं, लेकिन
इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ज्योति निरंजन ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, कह रहा है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन यह प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गति। मेरा एक ओम नाम है, मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है, एक ओम अक्षर, एक अक्षर ओम, बस यही एक मंत्र है। इसका जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अपने सतर की उपलब्धि बता रहा है कि मेरे सतर की उपलब्धि तो इस ओम नाम से होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तो मेरी भक्ति कर, मुझ में मन वाला हो, मुझे ही प्राप्त होगा, और युद्ध भी कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9, 10 में किसी अन्य सच्चिदानंद घन परमात्मा के विषय में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। वो सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म परम द्यू पुरुष वो कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन, जिस व्यक्ति को तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी होगी और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो समझ लेगा तत्वदर्शी संतों से ज्ञान समझकर, उसके पश्चात वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य शरीर के सबसे बड़े 2 दुश्मन हैं, एक तो बुढ़ापा और एक या मृत्यु। और ये दोनों कंपलसरी, ये दोनों दुख त्यार धरे अपने सबके साथ होंगे। लेकिन तत्व ज्ञान के आधार से ये पता चल जाता है कि एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद फिर ये जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और वहां ऐसा ही आपका वहां पर ऐसा ही निवास होगा। एक बार वहां आपका जन्म होगा, उसके बाद मृत्यु कभी नहीं होगी और ना बुढ़ापा आएगा। तो वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, इस काल के लोक की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है। 7वें अध्याय में केवल 30 श्लोक है। 30वें श्लोक में कहा है कि अध्यात्म अधियज और ये अधिभूत आदि के विषय में जानकारी दी है। बस 8वें अध्याय का जो प्रारंभ होता है, प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान वो तत्ब्रह्म कौन है, फिर वो परमात्मा कौन है? तत्व माने वह, ब्रह्म माने परमात्मा। वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके विषय में जानकारी होने के बाद फिर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं? तो ऐसा वो भगवान कौन है? किम तत्ब्रह्म? अब गीता ज्ञानदाता ने इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और शक्ति है जो परम शक्ति है, जो पूजा के योग्य है, और उसी की भक्ति से जन्म मृत्यु का छुटकारा हो सकता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, स्थानम माने लोक धाम, उस सतलोक को प्राप्त होगा। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और सुप्रीम पावर है जिसकी साधना से जीव का पूर्ण मोक्ष होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स के बारे में, सभी हिस्सों के बारे में, सभी भागों के बारे में, तना कौन है, जड़ कौन है, डार कौन है, टहनी क्या है, पत्ते क्या है,
इसके विषय में जो संत बताएगा वो तत्वदर्शी संत होगा। फिर 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उस तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद जीव फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, तो इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है सर्वशक्तिमान सर्वसृजनहार। ये पवित्र गीता जी हमें बता रही है। तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ने अपने विषय में बताया कि मेरी भक्ति करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, उसका ओम मंत्र है, और मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा। अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी गति भी अनुत्तम है। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, व्यर्थ। इसलिए तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, यानी सनातन परम धाम को, सनातन धाम सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी साधना उसके पाने की विधि ना गीता जी में ना वेदों में। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में संकेत दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस परमेश्वर के बारे में तत्व ज्ञान देगा, परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान देगा। उससे पूछ, और वो क्या बताएगा? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की साधना का केवल ओम तत्सत यह 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। इसको 3 तरीके से जाप किया जाता है, त्रिविध, 3 विधि से। ओम तो ब्रह्म का, और तत् ये परब्रह्म का मंत्र है, और सत ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत ये दोनों सांकेतिक है, ये वास्तविक मंत्र नहीं है। केवल ओम मंत्र वास्तविक मंत्र है, जो ब्रह्म तक की साधना का श्रेष्ठ मंत्र है, जाप है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। वो तत्वदर्शी संत परमेश्वर स्वयं आए थे, लेकिन उन्होंने इस मंत्र को गुप्त छुपा रखा था कि अभी नहीं बताना, क्लियर नहीं करना, डिक्लेयर नहीं करना, इसको सार्वजनिक नहीं करना था। आज से 600 वर्ष पहले प्रभु ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कही थी, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, और ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। सार शब्द बार जो पढ़ी, और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। यदि ये सार शब्द, ये वास्तविक मंत्र यदि किसी अज्ञानी संतों ऋषियों के हाथों पड़ गया, तो वो नकली भी यही नाम दे रहे होंगे, और बिचली पीढ़ी जो अब वर्तमान का समय जो शिक्षित वर्ग है, इसको परमात्मा ने बिचली पीढ़ी की संज्ञा दी है, और कहा कि बिचली पीढ़ी जब आओगी तब हम इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, तत्व और सार नाम को सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि उस समय शिक्षित पीढ़ी होगी, सदग्रंथों को आंखों देखकर तुरंत मान जाएगी। फिर वो नकली गुरुओं और संतों के बहकावे में नहीं आएगी। वो पुण्यात्मा ऐसे पार करनी है। और यदि नकली संतों को पता लग गया इस वास्तविक मंत्र का, तो ये पहले से ही काल प्रेरणा से इन मंत्रों का जाप अपने अनुयायियों को देते हुए मिलेंगे, तो फिर हम भिन्नता नहीं कर पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, ये मंत्र का जाप ना किसी और पंथ में, ना धन धन सतगुरु में, ना राधा स्वामी वाले दो रहे, वो भी नहीं देते, ना निरंकारियों के पास, ना इस संसार देश वालों के पास, किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है। ये केवल इस दास के, ना इन कबीर पंथियों के पास, जो कबीर पंथी कहलाते हैं और दामा खेड़ा तक
और काशी धाम के रहने वाले उनके पास भी किसी के पास ये मंत्र नहीं है। तो परमात्मा ने इसको गुप्त रखा था और इस ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को भी गुप्त रखा हुआ था। धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो परही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। परमात्मा ने कहा था इस मूल ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को, वेदों में क्या लिखा है, वेदों और गीता जी में क्या लिखा, पुराणों में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा, बाइबल में क्या लिखा है, और ये लोक वेद के डंडोरा पीटनी क्या बताते हैं कि अभी इसको छुपा के रखना, और जब तक ये 12 पंथ ना मिट लेंगे तब तक इसको सार्वजनिक नहीं करना। अब पुण्यात्माओं ये सभी मिट गए, 12 जितने भी 12 के नरे पंथ हो गए। अब तो अब इनमें जो ज्ञान है, जो ये साधना बताते हैं, उनकी इन्होंने पुस्तकें बनाकर और भगत समाज में थोक के भाव से सेल कर रखी है और वो हमने खरीद रखी है। उनको पढ़ा इस दास ने और मिलाया अपने परमात्मा के तत्व ज्ञान से। किसी के अंदर भी वो तत्व ज्ञान और ना ही यथार्थ मंत्र पाया। और यही ढंडोरा पीट दिया इस दास ने कि जितने भी पृथ्वी पर आज पंथ और संत हैं, ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण जनता से करवा रहे हैं। ये शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो उनको, और न ही उनकी गति हो। इन 3 चीजों के लिए ही हम भक्ति करते हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ साधना करने का? यूजलेस, यानी कति व्यर्थ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर स्वयं ही बताया, वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। ये चारों वेद मेरा ही भेद, मेरी ही जानकारी देते हैं। लेकिन जौन से वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं, वो सचिदानंद घन की वाणी 5वां वेद तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये वेद जानते ना, वो इन वेदों में नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उसके विषय में तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत बन के भगवान स्वयं आए थे। उन्होंने आप ही बताया था, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। पुण्यात्माओं, ये निर्णय करना है कि जो हमने दंत कथा सुन रखी थी, परमात्मा निराकार है। अब जैसे सतलोक के विषय में किसी भी अन्य शास्त्र में ज्ञान नहीं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोकों के बारे में और किसी भी शास्त्र में ज्ञान नहीं, केवल कबीर साहब की वाणी यानी 5वें वेद में ज्ञान है, सूक्ष्म वेद में, इस तत्व वेद में ज्ञान है। इस तत्व वेद के ज्ञान को पढ़ लिया एक शिवदयाल जी नामक भक्त ने। एक शिवदयाल नामक लाला जी थे, आगरा की पन्ना गली में रहते थे। उन्होंने कबीर साहब की वाणी में एक करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये शब्द पढ़ लिया। उसके आधार से बता दिया कि ऊपर सतलोक है, अलखलोक है, अगमलोक है, अनामी लोक है। उसका भी ज्ञान ये ढंग से नहीं बता पाए, फिर भी उन्होंने सचखंड नामक सतलोक आदि का ज्ञान जनता को बताने की चेष्टा की। वो भी उन्होंने बिल्कुल अड़ंगा ज्ञान बता रखा है, यथार्थ ज्ञान नहीं है।
तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ वालों ने सतलोक का ठेका ले रखा, सचखंड का, कि हम सतलोक पहुंचा देंगे। तो कौन सी साधना देते हैं? वो 5 नाम। वो 5 नाम कौन है? ओंकार, ज्योति निरंजन, निरंकार और सोहम और सतनाम। ये 5 नाम राधा स्वामी पंथ वाले देते हैं। ये भी 3 नाम नहीं है, ये भी वो मंत्र नहीं है। इसे सिद्ध है कि पूरा राधा स्वामी पंथ यूजलेस साधना कर रहा है। ऐसे धन धन सतगुरु वाले, सच्चा सौदा सिरसा में, जगमाल वाली वाले, ये 3 नाम देते हैं। इस राधा स्वामी पंथ से ही निकले हैं ये। इन्होंने अपने नाम बदल लिए, इन्होंने के नाम रख लिए उपदेश के नाम जाप करने के, सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। सतपुरुष, सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम और अकाल मूर्त, ये 3 नाम जाप को देते। ये कोई मंत्र है? वो 3 नाम का जाप है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है। और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे। तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अगर ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का, जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है। अब वास्तविकता ये है कि हम परमात्मा को निराकार मानते रहे, लेकिन परमात्मा साकार है। अब आपको हम प्रमाण देंगे। अब आपको सदग्रंथों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले पवित्र वेदों को लेते हैं कि उसमें परमेश्वर के विषय में क्या जानकारी दी है। वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को आप ही बताते हैं।